हाय हेलो, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी लघु उत्तरीय। सब्जेक्टिव में दो पार्ट आते हैं, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय, वो भी गणित के, और गणित के जो चैप्टर हम लिए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिए हैं। तो आइए उससे आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। आप एक बात हमेशा ध्यान कीजिएगा, देखिए cos में 1/2 देख लीजिएगा कितने डिग्री का मान होता है। अगर मान लो कोई मान नहीं है, cos में 1/3 दे दिया, तो 1/3 तो कितने भी डिग्री का मान नहीं होता है, किसी भी डिग्री का मान नहीं होता है। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री में किसी भी डिग्री का मान नहीं होता है। लेकिन यहाँ 1/2 है जो मान होता है। अगर मान होता है तो डायरेक्ट डिग्री लिख लो, अगर मान नहीं होता है तो हम कैसे बनाएंगे उसको भी सीखेंगे। पहले इसको सीखेंगे। cos में 1/2 सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। मेरे बाबू cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है बता दो। तो cos में 1/2 जो होता है बाबू 60 डिग्री का मान होता है, माइनस 2 गुने साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है मेरे भाई। तो आप ही बताइएगा 60 डिग्री माइनस 30 दूना कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 0 हो जाएगा। ये हमारा सटीक आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है उसको देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, आगे के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में अंदर में कौन है, माइनस है। इस माइनस पर जरा गौर कीजिएगा। अगर देखिए साइन के साथ कॉसेक के साथ, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन के साथ कॉसेक के साथ और टैन के साथ, ये तीनों के साथ अगर माइनस है मेरे बाबू, तीनों के साथ माइनस है, तो माइनस को बाहर कर दिया जाता है। ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप कहिएगा कि सर अब ये बताइए, आप बता दिए कि साइन के साथ कॉसेक के साथ और टैन के साथ अगर अंदर में माइनस रहे उसे बाहर कर देंगे। अगर कॉस रहेगा, सेक रहेगा और कॉस सेक और कॉट रहेगा तो क्या होगा सर, तो माइनस आएगा, लेकिन पाई माइनस आएगा। उस समय में क्या आएगा, पाई माइनस आएगा। तो ये भी हम टॉपिक आपको बता दिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का। साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का। और 45 में से 30 घटाइएगा 15 डिग्री हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर रेडियन में देना है, न कि डिग्री में देना है। आपको आंसर किस में देना है, रेडियन में। तो रेडियन के लिए हमें π/180 से क्या करने पड़ेंगे, π/180 से गुना करने पड़ेंगे। यहाँ से कट जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी π/12। अभी हम लोग पढ़े हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले को हम लोग देखते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा इस टाइप के क्वेश्चन को गलती कर देते हैं और डर जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल और आसान है, बहुत ही सरल आसान। अपने आसान भाषा में बोलूं तो इतना सरल है कि कहो मत, लेकिन छोड़ देते हैं इतने बड़ा अमाउंट दे करके। लेकिन है वो नहीं, ये 5 नंबर की भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे, तो हम नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए ये सिद्ध करना है, ये क्या है भैया, ये सिद्ध करना है, सिद्ध है। जब सिद्ध है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हम नोट करेंगे अपने LHS को। LHS को लेंगे, उसको हल करेंगे, RHS लेकर चले आएंगे। तो LHS को लेकर चलो, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। इसे हल करके हमें RHS लाने हैं। तो मैं आपको बता दूं बाबू, जो पढ़े लिखे मतलब जिसको फार्मूला याद होगा वो इसको आसान तरीका से, उसको आसान लग रहा होगा। जिसको फार्मूला नहीं याद है उसको कठिन लग रहा होगा। आपको भी अगर फार्मूला नहीं याद है तो कठिन लग रहा होगा, या लेकिन अगर फार्मूला याद किए हैं आप तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको हम एक बात बता दें, फॉर्मूला मस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा इसके लिए फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2। इसके लिए भी फॉर्मूला लग रहा है, 2 tan इनवर्स x है। क्योंकि 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूला, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में होता है। आप याद कर लीजिएगा। देखिए 2 से 2 खत्म, यहाँ से 2 से 2 खत्म। आप जरा ध्यान दीजिएगा,
टेन है और tan इनवर्स x tan इनवर्स x। अब बताइए tan इनवर्स x tan इनवर्स x ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। इसके आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये tan है और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे बाबू मेरे हीरा मेरे तन मेरा धन, ये देखो tan और एक इनवर्स खत्म हो जाता है, बचेगा कौन 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमारे RHS। प्रूफ हो गए। एक बातें आप हमेशा केयर कीजिए, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि एक उल्टा यानी एक इनवर्स और एक सीधा tan tan cot cot sec sec अगर रहे एक इनवर्स होने चाहिए तो वहाँ से खत्म हो जाते हैं, जो बचेंगे 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हमारे RHS थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है 2020 में। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी साल पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, जो हम नहीं दर्शाए हैं, अभी सोचे दर्शा देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि वाकई ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी सिद्ध कर रहे हैं, इसे भी हम LHS लेकर चलेंगे। बहुत आसान ट्रिक बताने वाले हैं आपको इसमें। देखिए 2 tan इनवर्स 1 बटा में 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 4। देखिए एक ट्रिक है जो tan के लिए, सिर्फ किसके लिए है tan के लिए, किसके लिए tan के लिए है। तो आप देखो 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को 2 है तो 2 बार लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/5 2 बार लिख लिए, और प्लस tan इनवर्स 1/4। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए ट्रिक कैसे लगता है, तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है, 5 में 1 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 5, 20 में प्लस है प्लस लिख दिया जाता है, ठीक है। और फिर एक कोना गुणा कीजिए, 5 एकम 5 बराबर, फिर नीचे से गुणा किया जाता है, 5 5 25। अगर ऊपर प्लस लिखे तो नीचे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस लिखे रहते तो नीचे प्लस होता। फिर ऊपर 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 प्लस tan इनवर्स कितना है भैया 1/4। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 5 10 और 25 में से 1 घटेगा 24 प्लस tan इनवर्स 1/4। ध्यान दीजिएगा जब इसके आगे कैलकुलेट कीजिएगा आप तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 दूना 10 5 दूना 10 12 दूना 24। अब देखिए बस 1-2 लाइन का और है, आप चाहें तो इसे आगे के स्टेप में लिख सकते हैं, स्टेप बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन को जरा लंबा कर लेने के लिए। हम लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। तो फिर एक ट्रिक लगाइए यहाँ पर, कौन सा tan इनवर्स। tan इनवर्स 5 में 4 से गुणा कीजिए, 5 का 20 प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर 12 में 1 से गुणा कीजिए तो 12 1 12 होता है। मेरे बाबू मेरे हीरा मेरे तन मेरा धन। और बरचौ के कितना होता है बबुआ, कितना होता है बरचौ के 48 होता है। ऊपर प्लस लिखे हो तो नीचे क्या लिखोगे माइनस। फिर 1 में 5 से गुणा करोगे 5 होता है, आप जोड़कर घटा लो। tan इनवर्स 20 12 42 32 हो गया, 20 12 32 हो गया। अब बटा में ये कितना हो जाएगा 43। यही तो हमारा RHS है, PROVED। देखिए अगर tan हुआ तो हम लोग बनाए, अगर साइन रहता कॉस रहता तो क्या करते ये देख लेते। उसके बाद तो आपका ITF खत्म। इसके बाद जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े उस टॉपिक से लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न आए। तो आइए उस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। tan है, मान लीजिए साइन कॉस रहता है तो क्या करते हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। यहाँ पर क्या है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स। आप बोले कि सर cos साइन रहता है तो क्या करते हैं। मान लीजिए tan हो तो आप ट्रिक लगा लिए, लेकिन अगर tan नहीं रहता तो आप क्या करते। तो हम वही करते जो आप करेंगे और आप जो सीखेंगे, है ना। तो आप ये RHS को LHS को नोट करो, LHS को नोट करो आप। LHS में क्या है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब हमें लाने हैं cos इनवर्स 33/65। हमें क्या लाने हैं cos इनवर्स 33/65। मेरे बाबू मेरे हीरा मेरे तन धन। हम लोग क्या करेंगे, ई cos को और ई cos को हम लोग बदलेंगे tan में, हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये है हमारा आधार और ये है हमारा कण, और हमें tan में बदलने के लिए चाहिए लंब। अगर रफ का थोड़ा सा रफ का इस्तेमाल कर ले, हम रफ का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो आप बताइए यहाँ पर लंब बराबर क्या हो जाएगा। लंब बराबर हो जाएगा 5 5 25 माने कर्ण स्क्वायर
माइनस 4 चौके 16 यानी कि आधार स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसको अब बदल लो आप, अब इसको बदल लो, कॉस को कर लो tan। अब देखिए जरा यहाँ फोकस करने वाली बात है, कॉस में क्या होता है, आधार बटा में कौन, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन, तो वही प्रोसेस वही कहानियां चलेगी। कॉस आधार बटा में कौन, आधार हमारा 4, कौन हमारा 5। यहाँ पर हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, लंब निकालेंगे, और tan में क्योंकि चाहिए था हमें लंब, tan में होता है लंब बटा आधार, tan में क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है बाबू 9 नहीं √9 यानी 3 है, कितना है 3 है, लंब आधार कितना है 4, 3/4 आप प्लस इसको भी बदल लो tan में। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हो जाएगा लंब बराबर कितना हो जाएगा बाबू, क्योंकि इसमें भी ये आधार है और इसमें ये क्या है कण है, तो निकालिएगा तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, दैट मीन्स 5 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है ना। तो अब ये देखो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, इसको ध्यान में रखना है, tan बदल रहे हैं ना, तो लंब हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 12। चाहे तो आप फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का होता है क्या, cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस है तो माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, आप वहां से बना सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए cos एगो साइन हुआ तो क्या करोगे, एक साइन एक कॉसेक हुआ तो क्या करोगे, 3-4 को साइन दे देगा तो क्या करोगे, तो वहाँ पर परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। तो ये ऐसा ट्रिक हम बताएं, आप चाहे कुछ भी दे, बदल अदल कुछ करके दे दे, आप ऐसे बना लोगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 12 आया था, यहाँ पर ट्रिक लगा लेंगे हम लोग, ये tan इनवर्स ट्रिक आपको पता है, 3 में 12 से गुणा करेंगे, बढ़ती ही हो जाएगा 36, माइनस नहीं प्लस है तो प्लस, 4 में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5 का 20, बाटा में नीचे से गुणा करेंगे 5 का 48, माइनस प्लस है तो माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होता है, बचती यही 15। बाबू ये हो जाएगा tan इनवर्स 36 और 20 कितना हो जाएगा, हो 56 बटा में ये कितना 48 में से 15 घटेगा तो 33। अब देखिए tan है ना, tan है तो tan में ये लंब और ये आधार आपको लाने cos में है, तो cos में बदल लीजिएगा, cos इनवर्स बदल लीजिएगा तो मान लीजिए cos में आधार लिखिएगा तो आधार कितना है, यहाँ पर ये लंब है ऊपर वाला, नीचे वाला आधार है, tan वाला में ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, तो cos का आधार ऊपर हो जाएगा, नीचे निकाल लीजिएगा। आपका जो कोण आएगा पता है, कोण निकालना पड़ेगा क्योंकि cos के लिए हमें कोण चाहिए होता है, कोण निकालिएगा तो आपका 65 आ जाएगा, 65 यहाँ पर लिख दीजिए RHS प्रूफ। ये हमारे बेसिस क्वेश्चन हैं जो ITF से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ये हम लघु उत्तरीय पर ज़्यादा फोकस किए हैं। हम ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो स्पेशलिस्ट बना देंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन का जिम्मा अब मेरे पर है, और मैं आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसको इस तरीके से आपको ढाल देंगे तो उसको आसान समझने लगिएगा, एग्ज़ाम को बिल्कुल आसान समझने लगिएगा आप। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।